तो इस व्यू का इम्पोर्टेंस ये है कि मैंने इतनी गाड़ी चला ली है कि रोड ही खत्म हो गया इंडिया में। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसा कि आपने देखा पिछले व्लॉग में हम पहुंचे थे रामेश्वरम। अभी हमने सारे दर्शन वगैरह कर लिया है, अग्निकुंड में स्नान, और जो यहाँ के 22 कुएँ हैं उनका काफ़ी एक इम्पोर्टेंस है रामायण के हिसाब से। तो हमने वो पूरे स्नान कर लिए, फिर दर्शन वगैरह किए। अभी हम जा रहे हैं धनुषकोडी की ओर। मंदिर के लिए तो काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन है मेरे पास शेयर करने के लिए, जो कि मैं अभी आगे करूँगा। सो अनफॉर्चुनेटली हम धनुषकोडी तो नहीं पहुंच सके, क्योंकि वहाँ पे अपेरेंटली कुछ 4:30 के आसपास एंट्री बंद हो गई थी। आज काफ़ी हाई टाइड है और वैसे दिख भी रहा है मेरे पीछे। तो अभी हम हैं एक पार्क में, जो कि पंपन ब्रिज से जस्ट थोड़ा सा पहले ही है। बहुत ही अमेजिंग व्यू है यहाँ से। तो चलिए अभी निकलते हैं कन्याकुमारी के लिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कल रात को अराउंड 11:15 बजे हम फाइनली पहुंचे कन्याकुमारी। अभी 5:15 बज रहे हैं, बस अभी निकल रहे हैं। मम्मी को स्टेशन ड्रॉप करेंगे, उनका ट्रेन है 6:15 का। तो यहाँ से अबाउट 27 मिनट्स का डिस्टेंस दिखा रहा है मैप्स में, सो शुड बी एबल टू गेट देयर इन टाइम। सो अभी मैं जा रहा हूँ अपने होटल वापस। एंड जाते जाते मैंने सोचा कि आपको जो रामेश्वरम टेम्पल का थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। सबसे पहले आप वेस्ट गेट पहुंचते हो, फिर आप चल के पूरा सर्कमफ्रेंस आप कंप्लीट करोगे, देन यू विल गेट टू द ईस्ट गेट, बिकॉज उसके सामने ही सी है, जहाँ पे आपको वो पहला अग्निकुंड है जिसमें आपको डुबकी लगानी है। आपने वो कर लिया, देन आप आते हो नॉर्थ गेट पे। वहाँ पे आपको सीधा नॉर्थ गेट से अंदर जाना है। वहाँ पे टिकट काउंटर है। दे चार्ज ओनली 25 रुपीज़ फॉर पर पर्सन, जिसमें वो 22 कुंड में स्नान कराते हैं। सो वंस यू कंप्लीट दैट 22 के 22 आपके कुंड से स्नान हो जाए, देन वहाँ पे ही चेंजिंग रूम है, एंड देन आप डायरेक्टली दर्शन के लिए चले जाइए। दर्शन के लिए भी आप डायरेक्टली जाओ या इवन बाहर से अगर आते हैं, देयर इज अ वीआईपी दर्शन का लाइन विच इज लाइक फॉर 100 रुपीज़। बट फ्रैंकली कल क्राउड लकीली इतना कम था कि वीआईपी दर्शन वाले में ज़्यादा लोग थे। एक्चुअली पूरा एक ग्रुप आया हुआ था, मे भी शायद उसकी वजह से होगा। नॉर्मल लाइन वॉज एक्चुअली गोइंग फास्ट, तो हम तो नॉर्मल लाइन में चले गए। हमारा दर्शन 15 odd मिनट्स एंड बहुत अच्छे से हुए। So, ये है व्यू हमारे होटल से। आई एम स्टेइंग इन होटल ट्राई सी। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हो। एंड ये है यहाँ के 2 मेन अट्रैक्शंस टू एक्सप्लोर। देखते हैं, थोड़ा इंक्वायरी करते हैं कि क्या टाइमिंग्स होते हैं, कैसे जा सकते हैं वहाँ पे। आई होप हाई टाइड की वजह से जैसे धनुषकोडी में इशू हुआ, यहाँ पे नहीं होगा। एंड ये है श्रीपद मंडपम। कहा यह जाता है कि पार्वती जी ने यहाँ तपस्या की थी शिव जी के लिए, और उनके यहाँ पे पच्चिन भी हैं। इसी से यहाँ का नाम पड़ा कन्याकुमारी, और इस जगह का श्रीपद मंडपम। सो दिस इज द मेन मेमोरियल। ये वाले मेमोरियल के अंदर स्वामी विवेकानंद जी का स्टैचू है, उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी उनका स्टैचू है, और शारदा देवी जी का स्टैचू है। रामकृष्ण परमहंस जी की होली कॉन्सॉर्ट थी, ऐसा लिखा हुआ था वहाँ पे। द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस इज कि यहीं पे स्वामी विवेकानंद जी ने एनलाइटनमेंट अटेन किया था, इसीलिए उनके नाम से ये मेमोरियल फेमस है। ये है यहाँ का सेकंड मॉन्यूमेंट और अट्रैक्शन, थिरुवल्लुवर स्टैचू। अनफॉर्चुनेटली वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे कुछ काम चल रहा है।
एवरीवन, देयर हैज़ बीन एन अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट जिसकी वजह से मुझे अपना ट्रिप कट शॉर्ट करके वापस घर जाना पड़ेगा। थोड़ा कुछ काम निकल आया है जिसकी वजह से ये करना पड़ रहा है। अनफॉर्चुनेटली इट्स अनअवॉइडेबल, कम्प्लीटली अनअवॉइडेबल। मैं थोड़ी देर मैं आज दोपहर से वही ट्राई कर रहा था कि किसी तरह से थोड़ा निपट जाए, मैं यहाँ से कुछ मैनेज कर लूँ रिमोटली, मे बी इवन 1-2 दिन रुक के यहाँ से कुछ मैनेज हो जाए, इवन इफ आई हैव टू पोस्टपोन द ट्रिप बाय अ डे और टू, द ड्राइव टू कश्मीर एंड लद्दाख। बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाएगा एंड आई हैव टू गो बैक होम। सो अपॉलजीज फॉर दैट। तो अभी प्लान ये है कि यहाँ से निकलेंगे कल, मैसूर होते हुए हम जाएंगे मुर्देश्वर, एंड फिर वहाँ देखेंगे कि 1 या मैक्स 2 दिन ही रुक पाएंगे बिकॉज आई हैव टू गेट बैक होम, जिसकी वजह से पूरा ट्रिप कैंसिल हो रहा है। एंड देन अलोंग द वे अगर कुछ और डे ट्रिप में एक्सप्लोर कर पाए तो वेल एंड गुड, इफ नॉट देन वी ड्राइव बैक होम फ्रॉम मुर्देश्वर।